जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छी से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। तो दोस्तों रोजाना की तरह जो मैं फिर से आप लोग के लिए झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता और उत्पाद पुलिस का झारखंड जीके का MCQ लेके आया हूं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, इन सभी के एग्जामिनेशन में यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रोज़ दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसको आप लोग देखिए और इसी प्रकार का आप लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता और उत्पाद पुलिस में एक सीट पर करना, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, जो हर एग्जाम आप लोग को प्रैक्टिस करवा रही है, ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। देखिए अभी से ही तैयारी करते रहिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो, क्योंकि सरकारी नौकरी को आप सभी को पता ही होगा कितना दिनों के बाद होता है ना। इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए, कभी भी डेट दे देगा तो आप लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का तैयारी करना है। ठीक है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन कंटिन्यू रोज़ आप लोग को पढ़ते रहना है। ठीक है, तब जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। नहीं तो अभी पढ़िएगा नहीं तो फिर जो पढ़े, अब जो पढ़ता होगा उसका नौकरी हो जाएगा, तभी बोलिएगा ये हुआ, सेटिंग हुआ, डेटिंग हुआ, तभी उस प्रकार का कुछ नहीं सुना जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माँ बाप को सपनों को साकार कीजिए, अपना सपना साकार कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, हाँ क्या है क्वेश्चन, देखिए झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह यानी कि 1831-32 से अप्रभावित रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रभावित रहा ये नहीं पूछा, अप्रभावित कौन रहा है? हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, छोटा नागपुर, खास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो हजारीबाग क्षेत्र है ये इस के प्रभाव से मुक्त था। ठीक है, इसीलिए ये नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए देखिए कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? जेकब केमक ने, विल्किंसन ने, क्लीवलैंड या फिर आयरकूट ने? तो बताइए किसने किया था? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कोल विद्रोह का दमन किसने किया था। ठीक है, कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, इसका बी नंबर हो जाएगा विल्किंसन। ठीक है, क्या हो जाएगा? विल्किंसन हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है इसका पलामू क्षेत्र इससे अप्रभावित था, बाद बाकी हजारीबाग हो गया, सिंहभूम, छोटा नागपुर ये सब प्रभावित था। ठीक है ना, नेक्स्ट है, देखिए क्या नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था? 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में, 1737 में, 1734 में, 1834 में, 1837 में? तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा थर्ड का राइट आंसर आप लोग का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि 1834 ईस्वी को नॉन रेगुलेशन प्रांत के लिए दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। राइट, नेक्स्ट देखिए दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की प्रथम एजीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्लीवलैंड को, केमक को, या फिर विल्किंसन को, या फिर आयरकूट को? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा 4 का क्या हो जाएगा? विल्किंसन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विल्किंसन। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 5 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या? संताल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ था, उसका तत्कालिक कारण क्या था? भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना, या फिर गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी, या फिर छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, यानी कि भागलपुर जो कि अभी वर्तमान में बिहार में, ठीक है, वर्धमान रेल परियोजना के तहत वहाँ पे रेल का काम हुआ जा रहा था, जिसमें से एकदम काम करवाया जा रहा था आदिवासियों के साथ को, है ना, और उन लोग का उसके बदले कोई भी मुआवजा पैसा नहीं दिया जा रहा था। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बरो या फिर कर्नल व्हाइट को? तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बरो। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेजर बरो। चलिए नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार यानी कि अबुआ राज की घोषणा की थी। किस क्षेत्र में संथालों ने 1855 के 56 के समय में अबुआ सरकार की घोषणा की थी? वर्धमान मेदिनीनगर, मुंगेर भागलपुर, गया मुंगेर, भागलपुर वर्धमान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धमान मेदिनीपुर या फिर मुंगेर भागलपुर, बताइए क्या होगा? या फिर गया मुंगेर या फिर भागल वर्धमान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर वर्धमान। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, संताल विद्रोह 1855-56 का दमन किसने किया था? कैप्टन मार्गन ने, कैप्टन केमक ने, कैप्टन अलेक्जेंडर ने या फिर कैप्टन फॉरबिस ने? तो बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि कैप्टन अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया हुआ है क्या? किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी? किसने कहा कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सत्तारूढ़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? ये किसने कहा था, ये आप लोग को बताना है। वीडी सावरकर, कार्ल मार्क्स या फिर आरसी मजूमदार या फिर केएम फनीकर? तो बताइए 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरसी मजूमदार या फिर केएम फनीकर या फिर कार्ल मार्क्स या फिर वीडी सावरकर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसको मुल्की यानी कि मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की मतलब क्या होता है, जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? किस आंदोलन को कहा जाता है वो आप लोग को बताना है। सरदारी आंदोलन या फिर मुंडा लुगुलान या फिर खेरवार आंदोलन या फिर टाना भगत आंदोलन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदारी आंदोलन। और सरदारी आंदोलन से ही प्रभावित होकर मुंडा लुगुलान हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या आपका दिया हुआ है? देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बताइए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलिहातू में, बंदगांव में, सिल्ली गांव में या फिर भगनाडी में? तो बिरसा मुंडा की जन्म की बात हम लोग करते हैं दोस्तों, ये उलिहातू खुट्टी में हुआ था। ठीक है, उस समय ये रांची जिला ही हुआ करता था। ठीक है, अब खुट्टी है। चलिए नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के बचपन के नाम क्या था? कोंटा मुंडा, आनंद पंडा, दाऊद मुंडा या फिर गया मुंडा? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है ना। तो कमेंट करके सभी लोग बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। तो बताइए क्या होगा? दाऊद मुंडा, है ना। क्या हो जाएगा? दाऊद मुंडा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर में, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, गोविंद योगी या फिर यादव प्रकाश या फिर आनंद पांडा या फिर पांडे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद पांडे, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 14 नंबर, यानी कि 14 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है क्या? किसने घोषणा की कि दीकों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? ये किसने कहा था? किसने घोषणा किया था? सिद्धू कानू ने या फिर जतरा भगत ने या फिर भागीरथ मांझी या फिर बिरसा मुंडा ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का क्या राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से आप लोग क्वेश्चन सुनिए। किसने घोषणा की कि दिक्कों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा? तो ये बिरसा मुंडा जी ने कहा था, है ना।
बिरसा मुंडा महज 25 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, है ना, झारखंड के लिए, इस भारत के लिए। आगे ये देखिए, बिरसा मुंडा क्या है, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? नगर उटारी, राजमहल, खुट्टी या फिर पोरहाल। तो बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र की बात करते हैं, ये खुट्टी हो जाएगा। ठीक है, खुट्टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, खुट्टी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या है, मुंडा उलगुलान यानी कि मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया? कमिश्नर फारबेस ने, डिप्टी कमिश्नर स्टेटफील्ड ने, सी में दिया हुआ है, ए तथा बी दोनों, डी में दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा उलगुलान का हम लोग बात करते हैं, दमन की बात करते हैं, है ना। और देखिए मुंडा उलगुलान आप लोग बता देना चाह रहे हैं 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, है ना, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन था? बिरसा मुंडा, जिसको अभी लोग भगवान के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसीलिए इस तरह काम करना है कि लोग वर्षों तक आप लोग को जाने समझे, है ना, और आपके आदर्शों पे चले। ठीक है ना, तो हम लोग का 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्टेटफील्ड। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर में, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा से हुई थी? बांकीपुर जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल या फिर रांची जेल? तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची जेल। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में, 1934 में, 1924 में या फिर 1944 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1914 में, और ये जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भागीरथ मांझी ने, दुक्का हो ने, जतरा उरांव ने, बिरसा मुंडा। अभी कुछ देर ही पहले आप लोग बताए थे जतरा उरांव, जिसको जतरा भगत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। देखिए 20 में है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? खेरवार आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाना भगत आंदोलन। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरि बाबा आंदोलन, है ना, बहुत बार पूछा गया है और इसमें कोई स्टूडेंट ने एकदम गलत लगा कहते, क्योंकि ये छोटा मोटा आंदोलन था जिसमें स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, गलत टिक लगा के आते हैं। ठीक है, इसलिए छोटा से छोटा आंदोलन को भी हम क्वेश्चन बना के आप लोग लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए हरि बाबा आंदोलन जो कि 1931 में होता, इसका प्रणेता का मूल नाम क्या था? दाऊद मुंडा, जतरा उरांव, दुक्का हो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 21 का राइट आंसर आप लोग क्या हो जाना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा? दुक्का हो। ठीक है, इसका नेतृत्व करता था दुक्का हो। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर में, 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? उमराव सिंह, नीलमणि सिंह, विश्वनाथ शाही, अर्जुन सिंह। तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा? अर्जुन सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर में। देखिए है, किसे हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? कृष्ण वल्लभ सहाय को, बजरंग सहाय को, राम विनोद सिंह को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा राम विनोद सिंह जी को क्या बोला जाता है? हजारीबाग का जतिन बाघा। राइट, नेक्स्ट चलिए 34 में देखिए आपका दिया हुआ है क्या? गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, की स्थापना कहाँ हुई थी? रांची में, देवघर में, हजारीबाग में, फिर रामगढ़ में? तो इसका स्थापना जो हुआ था ये देवघर में हुआ था। नेक्स्ट चलिए 25 में दिया हुआ है, किस देशभक्त ने देसर कथा की रचना की थी? विपुल जयकर ने, के.एम. फणिकर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सखा राम गणेश देवस्कर ने? तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? चलिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सखा राम गणेश देवस्कर। ठीक है, देखिए 26 में आपका क्या दिया हुआ है?
सिमको हत्याकांड यानी कि सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत हुई थी। ये कब हुआ था? सिमको हत्याकांड कब हुआ था? 1940 में, 1939 में, 1942 में, 1941 में। तो बताइए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1939। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर में, रामगढ़ अधिवेशन 19 और 20 मार्च 1940 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ये कौन सा अधिवेशन था? 56वां था, 55वां था, 54वां था या फिर 53वां था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे झारखंड की एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग का उम्मीद करते हैं कि आपको लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल हम बता ही देंगे। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर में, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने, मजहरुल हक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। राइट, क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर में। 29 में क्या आपका दिया हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड की किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की थी? सतारा, बलिया, सरवन, तमलुक, है ना? तो 29 का आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरवन, है ना? सरवन, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानभूम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। मानभूम सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ, ए में 1944, बी में 1945, सी में 1946 और डी में 1947। तो बताइए 60 का राइट आंसर, 60 बोल रहे हैं, अरे 60, अच्छा 30, 60 लिखा गया है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसको 30 कर दीजिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया, 1945 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सकेगा और सभी लोग जान सकेंगे किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक प्रकार का उन लोग को आइडिया लग सकेगा। ठीक है, अगर आप लोग झारखंड क्षेत्र का कार्यकर्ता और उत्पाद पुलिस में एक सीट करना चाहते हैं, देखिए जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया, जो कि पेपर 2 का भी फिलहाल किया गया है, जो कि खोटा है। ठीक है, खोटा पेपर 2 का नोट्स तैयार किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, इन सभी की एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो सबसे पहले आप लोग को उसके सिलेबस में जो भी दिया हो सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद उसके MCQ को सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना हो, तब जाके आप लोग का होगा। ठीक है, और देखिए पेपर 2 ऐसा है कि यही आप लोग को नौकरी दिलाएगा, और खोटा एक सा सब्जेक्ट है, इसमें आप फुल में फुल ला सकते हैं। ठीक है, और हम जो आप लोग को नोट्स देंगे इसमें आप लोग फुल में फुल आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना? जो भी आप लोग सिलेबस दिया गया है JCC के द्वारा, सारा सिलेबस आप लोग A to Z यहाँ से आप लोग देखने को मिलेगा। इससे बाहर आप लोग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, अपने माँ बाप को सपनों को साकार करना, अपना सपना साकार करना, देखिए एक नंबर दे रहे हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 149 पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना है। उसको व्हाट्सएप नंबर में भेज के आपको बता देना है कि सर हमको पेपर 2 झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस जो भी आपका होगा वो बता दीजिएगा, पेपर 2 खोटा का नोट्स चाहिए। उसके बाद जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये प्रोसेस से आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और 100/100 खोटा हम ला सकते हैं। 100/100 खोटा हम ला दिए आप लोग का, सिलेक्शन से आप लोग का कोई रोक नहीं सकता। ठीक है,
तो आप लोग सारा प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग जान सकेंगे, ठीक है ना। और अभी तक जो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोगों को वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं।